एक प्रेमी का जब अपने आप को काफ़ी ठगा हुआ महसूस करती है तो फिर वह अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा खेल रचती है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वह कढ़ाई से भरा हुआ उबलता हुआ खौलता हुआ तेल अपने प्रेमी के ऊपर गिरा देती है। प्रेमी की जैसे जैसे जान बच तो जाती है लेकिन वह बहुत ज़्यादा जल जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज की जो सनसनीखेज जो घटना है, जो सच्ची घटना है, सामने आई है हरियाणा के गुरुग्राम जैसी मेट्रो सिटी से। दोस्तों, गुरुग्राम में एक लड़की रहती है जिसका नाम अंजलि है और वह पलवल ज़िले के एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और दोस्तों, एक दिन जब वह लड़का रोते हुए, बिलखते हुए और काफ़ी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती होता है, गिरते पड़ते पहुंचता है हॉस्पिटल, तो उसकी हालत बहुत ख़तरनाक होती है, यानी कि वह पूरा जल चुका होता है और उसको सिर्फ उनकी आंखें ही बची होती हैं। वह आंखों से ही कुछ देख पा रहा था, अपने आप को बता पा रहा था कि वह पलवल ज़िले का रहने वाला है। मनोज नाम का लड़का गिरते पड़ते हुए बड़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है और जब डॉक्टर लोग उसको पुलिस के पास कानून की सहायता लेने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देता है और वह अपने परिवारजनों का नंबर बताते हुए उन पर फ़ोन करवाता है। और जब परिवारजन उसके पास पहुंच जाते हैं तो उसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उनकी ये हालत किसने करी है। तो यहाँ पर जो मनोज है वह कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी प्रेमिका यानी कि अंजलि से मेरी शादी नहीं कराई, अंजलि ने ही मेरे साथ इतना बुरा कृत्य किया है, अंजलि ने खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर डाल दिया और मैं अब ऐसा जल गया हूँ। दोस्तों, उसकी हालत को देखकर कोई भी नहीं कहता कि अब ये वे लड़का बच पाएगा। उसकी सिर्फ आंखें ही आंखें बची थी, उसके पूरे चेहरे पर, छाती पर, हाथों पर खून ही खून बह रहा था और वह जल चुका था पूर्ण रूप से। दोस्तों, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। अब वह जली हुई हालत में हॉस्पिटल में रहकर अपना इलाज करा रहा होता और करीब 2 महीने बाद जब उसकी हॉस्पिटल छुट्टी होती है तो उसके पास हम जब स्वयं गए तो उनसे पूछा कि मतलब तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई, तो वह कुछ अजीब और दिलचस्प घटनाएं बताता है। वह कहता है कि अंजलि नाम की जो लड़की है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अंजलि भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वह हमारी बहन के ससुराल की रहने वाली थी और मैं अंजलि के साथ जीने मरने की कसमें भी खा चुका था। यहाँ हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे और इस बात की पूरी खबर अंजलि के पूरे परिवार को थी। अंजलि का पिता नहीं था, माँ और भाई थे। और जब अंजलि की माँ को इस बारे में पूरी घटना पता पड़ती है तो वह मनोज को भी जानने लगते हैं और मनोज से ही कहती है कि अब बेटी से ब्याह कर लेना और वह तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगी। दोस्तों, यहाँ पर अभी उसका धीरे धीरे समय बीतता है और अब सामने आ जाता है लॉकडाउन का समय। और लॉकडाउन के समय में मनोज की शादी एक अन्य लड़की से करा दी जाती है, जो कि आनन फानन में यानी कि 12 दिन के अंदर ही पूरी शादी को कराने का फैसला लिया जाता है। और मनोज को खुद को भी नहीं पता चलता है कि उसकी शादी किन किन स्थितियों में करा दी गई है और वह अपनी नई पत्नी को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वह देख रहा होता है कि अब वह अपनी नई पत्नी के साथ ज़िंदगी जी लेगा। लेकिन वह परेशान भी होता है कि अंजलि को जब भी उसके बारे में, पूरी घटना के बारे में पता चलेगा तो वह अपने आप को कैसे बचा पाएगी, कहीं वो मर ना जाए। और फिर एक दिन जब अंजलि का उसके पास फ़ोन आता है कि मैं मनोज तुमसे मिलना चाहती हूँ तो तुम मेरे घर चले आओ, तो यहाँ मनोज खुद को भी अंजलि के पास जाने से नहीं रोक पाता है। और दोस्तों, वह अंजलि के बताए गए समय पर और गुड़गांव में उसके घर पर पहुँच जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो अंजलि है वह अपने प्रेमी मनोज से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, थोड़ी दुखी भी होती है कि उसको पूरी जानकारी मिल जाती है कि उसकी शादी यानी कि मनोज की शादी एक अन्य लड़की से हो चुकी है। और दोस्तों, वह मन ही मन में अब मनोज से बदला लेने का सोच चुकी होती है, पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है और फिर वह मनोज का खूब अच्छे से पकौड़ों से बनाती है, कभी पकवान बनाती है, काफ़ी अच्छा स्वागत करती है। और यहाँ पर मनोज भी उसके आप भगत को देखकर हैरान हो रहा होता है और वह अब बहुत सारे गिफ्ट यानी कि उपहारों को लेकर आती है और कहती है कि मनोज, ये लो वो सारे उपहार जो तुमने मुझे दिए थे, अब हम दोनों कभी भी मिल नहीं पाएंगे, ना ही एक दूसरे को देख पाएंगे। और अब मैं बस तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि तुमने मुझे प्यार का अच्छा सिला दिया है और तुम अब इस प्रकार अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो और बहुत अच्छे से रहो। दोस्तों, इतने में ही जो अंजलि होती है वह एक छोटा रुमाल लेकर आती है और उस लड़के जिसका नाम मनोज है उसकी आंखों पर बांध देती है। और दोस्तों, आंखों को ढक देने के बाद
जब मनोज कुछ नहीं देख पा रहा होता है तो अंजलि अब किचन में जाती है और किचन में से उस कढ़ाई को उठाकर लाती है जिसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा उबल रहा होता है और सीधा उस कढ़ाई को लाकर मनोज के चेहरे पर फेंक देती है। यानी कि अब जैसे ही मनोज उस कढ़ाई के गरम तेल से जलता है तो वह भागता हुआ उस घर से निकलता है, यानी कि 3 मंजिल ऊपर से नीचे जैसे तैसे उतर कर आता है और वह रास्ते में चल रहे लोगों से लिफ्ट मांगता है, ऑटो को रुकवाता है, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति को देखते हुए नहीं रोक पाता है अपने वाहन को, क्योंकि उसका पूरा चेहरा जल चुका था, उसकी पूरी खाल पलट चुकी थी और वह बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। दोस्तों इतने में एक बस वहाँ से गुजर रही होती है और यहाँ पर मनोज अपने आप को नहीं रोक पाता और जैसे ही बस उसके पास रुकती है, बस के सामने वह खड़ा हो जाता है और बस के अंदर सीधे जाते हुए ही गिर जाता है। और दोस्तों कंडक्टर उसको सहारा देते हुए उठाता है और कहता है यहाँ पर मनोज उस कंडक्टर से कि मुझे जितना चाहे तो मुझसे पैसा ले लो, लेकिन मुझे अस्पताल पहुँचा दो। और कंडक्टर भी उसकी मदद करते हुए उसको हॉस्पिटल में ले जाकर स्टेशन पर लेटा आता है। और दोस्तों हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे होते हैं, उसके परिवार के पास फ़ोन करते हैं, उनको इत्तला देते हैं कि तुम्हारे बेटे की इतनी बुरी स्थिति होती है। दोस्तों मैं बताता हूँ कि अंजलि ने अपने प्रेम में असफल होने पर अपने प्रेमी को इतनी दर्दनाक सजा दी, ये बेहद खतरनाक है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोई भी अपने प्रेम में असफल यदि होता है तो वह कोई भी ऐसे दर्दनाक कदम ना उठाए जिसमें आत्महत्या हो या फिर किसी और आदमी व्यक्ति की हत्या हो या फिर उन पर कोई ऐसे जानलेवा अटैक किया गया हो जिससे उनमें जान जाने का खतरा हो। इस प्रकार का कोई भी कदम आप ना उठाएं तो बेहतर रहेगा। दोस्तों यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, उस अंजलि के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या मनोज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सेंसिंग मामला जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार खूबसूरती से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।